इस वीडियो को देख के चले जाओगे तो 6 नंबर की गारंटी मेरी है बेटा। 2 के चैप्टर से अगर कोई सवाल बनता है तो शून्य से बनता है, और शून्य का सवाल एग्जाम हॉल में आपको 100% देखने को मिलेगा बाबू। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विदाउट भैया। बाबू अपनी भोकाल 2.0 सीरीज चल रही थी जिसमें 100% आने वाले सवाल हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं बाबू। लेकिन बेटा इस वीडियो के माध्यम से केवल 5 सवाल जो बड़े सवाल है, लॉन्ग टाइप के जो सवाल है वो क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ये वो सवाल है जो राजस्थान बोर्ड हर पेपर में देता है, और बाबू इस बात का दावा मैं करता हूं कि अनुपात वाला सवाल एग्जाम हॉल में 100% नहीं 500% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाबू क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट है, क्या दे रखा है, 7, 13, 19 और 205 में पदों की संख्या। बाबू ये जो पहला वाला टर्म है बेटा ये क्या है सर, ये 7 है। कितना बेटा सर, ये 7 है। कितना बाबू 7 है। और जो लास्ट में दे रखा है वो किसका मान है, एन का मान है। कितना बाबू 205 है। कितना मुन्ना सर 205 है। चलो जी बाबू यहाँ पे हमें डी अगर निकालना हो तो सर सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना जाएगा सर 6 आ जाएगा। क्या जाएगा 6 आया। बाबू आपसे क्या पूछा है सर, पदों की संख्या पूछी है, और पदों की संख्या का मतलब है सर एन का मान आपसे पूछा है। तो बाबू किसका फोर लगाओगे सर, एन का। क्या होता है सर, ए प्लस में एन माइनस का 1 और इंटू में डी। बाबू एन की वैल्यू कितनी है सर 205 है, और बाबू ए की वैल्यू कितनी है सर 7 है, प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में डी। बाबू डी की वैल्यू कितनी है सर 6 है। बाबू ये वाली वैल्यू इधर आके किसकी हो जाएगी सर, माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा सर माइनस की। यहाँ पे लिखो 205 और माइनस का 7 है। बाबू आगे क्या दे रखा है बेटा सर, यहाँ पे दे रखा है एन माइनस का 1 और इंटू में 6 है। बाबू इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 198 विल बी अपना राइट आंसर है। अब मुन्ना आगे क्या दे रखा है बेटा सर, एन माइनस का 1 और इंटू में दे रखा है सर जी 6 दे रखा है। क्या दे रखा है 6। बाबू ये मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है ना वो सर कहां चली जाएगी, सर मैडम ने समझाई है सर, वो डिवाइड में चली जाएगी। ये लो सर एन माइनस का 1 अपना यहाँ पे हो गया जुगाड़। बाबू डिवाइड करने पे सर कितना आया सर 3 आया। कितना आया 3, तो यहाँ पे भी कितना 3 आ गया। तो सर एन माइनस का 1, अगर एन की वैल्यू अगर आपको चाहिए बाबू तो लेफ्ट में कितना है सर 33, और ये वाली वैल्यू इधर आके सर क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो एन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 34, यहाँ पे अपना एन का मान आ गया है। आई होप कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ होगी। आई होप आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में सवाल चला गया होगा। बाबू क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। बाबू वो कई बार क्या पूछता है, 6 का गुणज, 5 का गुणज, 4 का गुणज, 3 का गुणज। अगर एक सवाल अगर आप समझ लोगे तो बाबू ऐसे जो सवाल है बेटा वो आप क्या कर सकते हो, आराम से उसको फोड़ सकते हो। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं मुन्ना। सर 8 के प्रथम कितने बेटा सर, वो 15 गुणज बता रहा है। कितना बता रहा है सर 15। यहाँ पे लिखो सर 8, यहाँ पे कितना लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो 8। कितना सर 8, यहाँ पे लिखो 16, यहाँ पे लिखो कितना 24। कितना लिखो 24। आगे चलते जाओ और यहाँ पे कितना बेटा सर कितना आ गया 15। बेटा 15 गुणज का मतलब क्या हो गया सर, 15 को 8 से क्या कर लो मल्टीप्लाई करो, और सर 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120 हो। कितना होगा 120। अब देखो यहाँ पे रुक जाओ बेटा, बाबू यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सर ए का मान है। किसका मान है, ए का मान है। और मैंने बोला कि जो लास्ट में लिखा हुआ था वो किसका मान है सर, एन का मान है, जिसे एल भी आप बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं बेटा। सर डी का मान कैसे निकालते हैं, सर डी का मतलब होता है सर 16 माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। बाबू जिसका भी गुणज वो लेना वही अपना क्या माना जाएगा, डी का मान माना जाएगा। बाबू यहाँ पे जो एन का जो मान है सर कितने गुणजों का पूछा है सर 15 गुणजों का। अब लगाओ फॉर्मूला, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता दी। जितने गुणज पूछे उतना एन का मान, ए का मान, यहाँ से जो लास्ट में लिखा हुआ है वो किसका मान, एन का मान। बाबू अब कई बच्चों की समस्या क्या है, गुरुजी फॉर्मूले को नहीं याद। कई बच्चों की समस्या क्या है सर, उसको फॉर्मूले याद नहीं है। देखो बेटा फॉर्मूले अपने पास क्या है, जुगाड़ है। एस एन इज इक्वल टू
जब आपको क्वेश्चन में क्या दे दे, पहला पद और लास्ट पद अगर आपको दे दे तो छोटा वाला फॉर्म लगा लेना। सर n डिवाइड में यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया सर a, और यहाँ पे क्या जाएगा an आ जाएगा, क्या जाएगा an आ जाएगा। बाबू n का मान कितना है सर 15 है, डिवाइड में कितना है सर 2 है। चलो जी a की वैल्यू मुन्ना भाई कितनी है सर 8 है, कितनी है 8 है, और यहाँ पे प्लस कर दो किसको an को, an की वैल्यू कितनी है सर 120 है। चलो जी भाई सर 15 तो यहाँ पे बाबू इन दोनों का अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा सर 128, और डिवाइड कर देना 2 का। बाबू इक्वल में तो 15 ऐसा का ऐसा, डिवाइड करो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 4। बाबू इसको मल्टीप्लाई वगैरह आप करके देख सकते हैं। आई होप मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आएगा 640 और यहाँ पे हो गया 320। करके देख लेना मुन्ना, गड़बड़ आ सकती है बेटा, आप जुगाड़ अपना करके देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यार है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर बाबू तकलीफ है तो बता देना बेटा, मैं थोड़ा सा साइड में देता हूँ स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो। बाबू ये वो सवाल है जो राजस्थान बोर्ड हर पेपर में देता है, और बाबू इस बात का दावा मैं करता हूं कि अनुपात वाला सवाल एग्जाम हॉल में 100% नहीं 500% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाबू इसका कंसेप्ट मैं समझा दूं, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो बेटा बाबू अपने पास क्या है, दो बिंदु तो रखे बेटा। एक बिंदु अपने पास ये रहा जिसका नाम ए से एप्पल है, बी से बड़ा एप्पल। बाबू पहला जो बिंदु है वो -3 और यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया -8। इन दोनों बिंदु को ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला जो बिंदु है यानी -1 और 6 इस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे आ गया k अनुपात a। बाबू यहाँ पे आपको जब भी अनुपात पूछे तो k अनुपात 1 हमेशा आपको मान के ही चलना है। देखो बाबू छोटा सा फॉर्मूला होता है x = m1, यहाँ पे हो गया x2, यहाँ पे हो गया m2, यहाँ पे हो गया x1। बाबू डिवाइड में क्या लिखोगे सर m1 और यहाँ पे लिखोगे x2। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या? देखो बेटा सर ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की है, सर ये x2 की है, ये y2 की है, और बाबू ये x की वैल्यू है बेटा, ये y की वैल्यू है, और बाबू ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू। किसी भी भाई को जो मैंने नोट डाउन किया ये चीज समझ में आ रही है क्या मुन्ना? जो केवल आपको बिंदु बोले उस बिंदु को तो x y माना है, जो बोले बिंदुओं को जोड़ने वाला तो उनको मानना है x1 y1 x2 y2। यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या? आई होप नहीं होगी बेटा, आवाज आपकी आ रही है। बाबू x की जो वैल्यू दे रखी है सर वो दे रखी है -1। क्या दे रखा है? -1। बाबू m1 की जो वैल्यू दे रखी है सर वो दे रखी है k। सर x2 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है सर 6। बाबू m2 की जो वैल्यू वो है 1। सर x1 की वैल्यू कितनी है सर -3 है। डिवाइड में क्या बेटा, दोनों के अनुपात को ऐड कर दो, सर k + 1 है। बाबू आई होप आपके जो मैडम ने क्रॉस मल्टीप्लाई आपको समझाया होगा। बाबू इधर क्या है सर -1 है, डिवाइड में 1 है। बाबू सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे सर यहाँ पे आ गया 6k, यहाँ पे आ गया -3, डिवाइड में कितना है सर k + 1 है। बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता है क्या? सर इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई तो सर -1 है, यहाँ पे आ गया k + 1 है। इस 1 को इससे करेंगे तो सर यहाँ पे आ गया बाहर 1 k -1। इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 से फर्क कितना पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? चिन्ह बदल जाएंगे बेटा। चलो जी बाबू k को इधर कर लो, सर -k पहले सा ये 6 आ गया, इधर आ गया -6। बाबू -3 ऐसा कैसा, और ये वाली वैल्यू उधर जाके सर किसकी रहेगी? प्लस की रहेगी। बाबू -7k और यहाँ पे आ गया माइनस कट गया, k की जो वैल्यू आई बाबू कितनी आई 2 और रेशियो में कितना आ गया 7 आ गया। अब बाबू मेरी बात पे फोकस करना मुन्ना। सर ये आ गया अपने पास अनुपात। बाबू यहाँ पे क्या रखा है k अनुपात 1। अनुपात को डिवाइड में लिख सकता हूं ना, तो k की वैल्यू कितनी आई है सर 2:1। और किसी भी अनुपात में 1 का डिवाइड करेंगे तो वो अनुपात आएगा। तो आपके पास जो अनुपात आया वो कितना आया है
सर ये 2:7 विल बी अपना राइट आंसर। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, रेशियो देके आपसे बिंदु पूछता ना, वो वाला सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवाल की तुलना में। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट बाबू क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस बिंदु व इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में क्या करता है, वो विभाजित करता है। बाबू पहले सवाल को समझो, डरने की बेटा आपको आवश्यकता नहीं है। देखो आपके पास एक बिंदु ये दे रखा है और दूसरा बिंदु जो है, सर आपको कैसे पता चल रहा है? मैंने बोला साफ साफ लिखा है को मिलाने वाला। इन दोनों बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। माइनस का 1 है, यहाँ पे आ गया 7 बाबू, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया माइनस का 3 बाबू। यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु आएगा, मैंने कहा था आएगा ना, जिसका नाम क्या होगा, x होगा और y होगा, पता नहीं। लेकिन उसका जो रेशियो है सर m1 और जो m2 जो रेशियो है वो हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है 2:3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है बाबू। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। हमें x और y निर्देशांक की वैल्यू उसने पूछी है बाबू। x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, m1 है x2, सर यहाँ पे हो गया m2, सर x1 है, क्या हो गया x1 है, और डिवाइड में क्या हो गया सर m1 और यहाँ पे हो गया m2 बाबू। सेम y का फॉर्मूला होता है, जहां जहां x है वहां पे y रख दो। सर यहाँ पे हो गया m1 y2, क्या हो गया y2, सर यहाँ पे हो गया m2 y1 हो गया बाबू। डिवाइड में क्या है सर, m1 और यहाँ पे हो गया m2। देखो सभी बच्चों की नजरें बेटा स्क्रीन पे होनी चाहिए। देखो बाबू x तो ऐसा का ऐसा आपसे पूछा है, m1 की वैल्यू कितनी है सर, m1 की वैल्यू है 2, सर x2 की जो वैल्यू क्वेश्चन में वो कितनी है सर 4 है, प्लस बाबू m2 की वैल्यू कितनी है सर 3 है, सर x1 की जो वैल्यू है वो माइनस का 3 है, कितनी है माइनस का 3 है बाबू। दोनों रेशियो को ऐड कर दो सर, 2 प्लस में 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। सर मल्टीप्लाई करने पे आ गया 8, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3 और ऐड करने पे 5। 8 में से 3 गए तो 5 डिवाइड में 5 बाबू। x की वैल्यू कितनी आ गई मुन्ना, सर 1 आ गई। चलो जी अब y की निकाल सकते हैं। ये वाला समझ में नहीं आया तो ये वाला समझ लो भाई, दोनों सेम है भाई। देखो सर y की वैल्यू चाहिए, सर m1 की वैल्यू कितनी है सर 2 है, सर y2 की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 3 है, सर m2 की वैल्यू कितनी है सर 3 है, सर y1 की वैल्यू कितनी है सर 7 है। डिवाइड में क्या लिखना है m1 और प्लस में m2। y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो दोनों को सर माइनस का 6 मल्टीप्लाई करो सर, यहाँ पे कितना आ गया सर 21 आ गया। डिवाइड में कितना सर 5 हो गया। चलो जी मुन्ना बाबू इसको माइनस कर दो, माइनस करने में कितना आ गया सर 15 आ गया। डिवाइड में कितना आ गया 5 आ गया और डिवाइड करने में कितना आएगा सर 3 आ गया। तो आपको क्या पूछे थे, निर्देशांकों के बिंदु। सर ये लो बिंदु के निर्देशांक, क्या पूछे, बिंदु के निर्देशांक। कितना x का मान है सर 1 है, y का मान कितना है सर 3 है। और बाबू जैसे ही आप ब्रैकेट में बंद करोगे तो यकीन मानना बाबू आपके एग्जाम में 3 नंबर यहाँ से कंफर्म हो गए। अगर इस वीडियो को देख के चले जाओगे तो 6 नंबर की गारंटी मेरी है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल है बेटा, आपको क्या रखा है, द्विघात बहुपद रखी, क्या रखी है द्विघात बहुपद आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके शून्य का आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। बाबू 2 के चैप्टर से अगर कोई सवाल बनता है तो शून्य से बनता है और शून्य का सवाल एग्जाम हॉल में आपको 100% देखने को मिलेगा। बाबू देखो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, आपको जो भी द्विघात समीकरण दे रखी है फिर बहुपद रखा हुआ ऐसा कैसा लिख लो। अब बाबू यहाँ पे क्या है सर 1 है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, कर दिया बेटा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा सर 2 आएगा। यहाँ पे देखो कितना बेटा 1 है, कितना है 1 है। अब ये बताओ 2 कितना सर 1 इंटू में 2 या फिर 2 इंटू में 1, इसके अलावा कहीं 2 आते हैं क्या मल्टीप्लाई करने में, नहीं आता। अब बाबू इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे सर कितना आएगा सर 3 आएगा। लेकिन सर 2 में से अगर 1 को अगर माइनस कर देते हैं सर 1 आ जाता है। वेरी गुड, ये अपने क्या हो गए फैक्टोरियल ऑफ काम है बेटा। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब इस एक्स को क्या लिखना है, यहाँ पे सर 2x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे सर x लिखेंगे।
ये लो जी सर, इक्वल में आ गया 2। कुछ कॉमन है सर, इसमें x कॉमन है तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया 2। बाबू इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सर, माइनस का कॉमन ले लो जी। बाबू माइनस कॉमन लेने पे दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सर अगर शून्य ज्ञात करने हैं तो ब्रैकेट जो दोनों सेम है बेटा, ये हमेशा से क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो लिख दिया मैंने, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको लिख दो। लो जी, इक्वल में आ गया 0। तो बाबू यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस का 1 बराबर 0। बाबू x इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके क्या जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाके क्या जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये अपना राइट है, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कई बार वो क्या पूछ लेता है, इसी सवाल में वो पूछ लेता है मूलों का योग। क्या पूछ लेता है, मूलों का योग। मूलों को योग बेटा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन का ए। बाबू माइनस तो ऐसा का ऐसा। बाबू बी का जो मान है वो कितना है सर, एक्स का कोफिशिएंट बी का मान होता है, ए का मान का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे आ गया माइनस का 1। कई बार वो पूछ लेता है मूलों का गुणा यानी कि गुणनफल। क्या पूछ लेता है, मूलों का गुणनफल पूछ लिया। बाबू क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा तो सी अपॉन में ए। सी का मतलब जो कांस्टेंट दे रखा है सर माइनस का 2, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी।